In the New Testament, नए नियम में we read of Jesus, हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं। Jesus is a great master at praising people. यीशु एक बहुत बड़ा स्वामी था, वो बहुत अच्छा था लोगों की तारीफ करने में, उनकी सराहना करने में। He was equally a great master at correcting people. वो उतना ही अच्छा बहुत व्यक्ति था लोगों को सुधारने में। You know, in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3 you read about the Lord's messages to the 7 elders. अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे और तीसरे अध्याय में आप प्रभु के संदेश सुनते हो 7 कलीसियाओं के प्राचीनों के नाम। What the Lord, I just want to show you that passage in Revelation chapter 1, the last words of Jesus. और मैं आपको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंत में उन वचनों को दिखाना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे। Are in Revelation. And the Lord told John, और प्रभु ने यूहन्ना से कहा, write this to the messenger, chapter 2, Revelation chapter 2, verse 1. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, Write this to the messenger of the church in Ephesus. इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। Before that, I want you to see this verse, chapter उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को देखें। 1, पहला अध्याय verse 11. उसका 11वां वचन, I want you to write in a book what you see जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, and send this to whom? और इसे कहाँ भेज? Read carefully. ध्यान से पढ़िएगा। To whom? किसको? To the 7 churches 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। in Ephesus, अर्थात इफिसुस, Smyrna, स्मुरना, Pergamum, Pergamum, Thyatira, थुआटीरा, Sardis, सारदिस, Philadelphia, and फिलदिल्फिया Laodicea. और लौदीकिया Did को। you read that? क्या आपने इसे पढ़ा? Okay. ठीक है। The letters go to the 7 churches, और ये जो कलीसिया, ये जो पत्र है, ये 7 कलीसियाओं के पास जाते हैं। and here are people sitting in Laodicea. और अब लौदीकिया की कलीसिया में लोग बैठे हैं। Okay, here's a message from the Lord. और प्रभु की ओर से यहाँ संदेश है। This is not for the elder in Laodicea. This is ये लौदीकिया के प्राचीन के लिए नहीं है, what the condition of the elder in Ephesus. ये इफिसुस की प्राचीन की अवस्था है। Listen, ध्यान से this is सुनो। what the Lord says. Now सुनो, प्रभु ये कहता है। think of this. अब इसके विषय में सोचिए। Now you would say, listen brother, if the elder in Ephesus has committed a blunder, why tell all the other churches about it? अब आप कहोगे कि भाई अगर इफिसुस के प्राचीन ने कोई गलती की है तो उसके विषय में दूसरे कलीसियाओं को क्यों बताना? Let's keep it quiet. इसे चुपचाप रहने दो। Let's just tell the elder in Ephesus. केवल इफिसुस के ही प्राचीन को आइए हम इस बात को बताएं। Quietly call him aside चुपचाप उसे बुलाकर केवल उसी से बात करें and tell him, don't even tell the church. और फिर कलीसिया को भी बताने की क्या जरूरत है? The Lord says no. प्रभु कहता नहीं, Tell the church in Ephesus and tell all the 7 churches what this fellow has left his first love. इफिसुस की कलीसिया को भी बताओ और 7 कलीसिया को बताओ कि ये प्राचीन अपने पहले प्रेम को खो चुका है। And tell the church in Ephesus about that Laodicean elder who's proud and thinks he's wealthy and he's good for nothing, wretched. और इफिसुस की कलीसिया को बताओ कि लौदीकिया का जो प्राचीन है वो घमंडी है और वो सोचता है कि वो धनवान है पर वाकई में उसके पास कुछ नहीं है। And the people in Ephesus are sitting and listening to all this. और इफिसुस में लोग बैठकर ये सब सुन रहे हैं। And you say, Lord, don't you know some of these fellows are carnal? You want this carnal fellow to listen about that elder's condition? The Lord says yes. और आप कहते हो प्रभु क्या तू नहीं जानता इफिसुस में बैठे हुए कुछ लोग बिल्कुल शारीरिक है? क्या तू ये चाहता है प्रभु कि ये शारीरिक लोग बैठकर स्मुरना के प्राचीन के आत्मिक अवस्था को जाने? और प्रभु कहता है हाँ। How many of you would do that? आप में से कितने लोग ये करते? That shows how far your thinking is from God's thinking. ये दिखाता है कि आपकी सोच, आपके विचार परमेश्वर के विचारों से कितने ही ज्यादा दूर है। You don't realize it. आप इस बात को समझते नहीं। Many elder brothers in our churches, their whole way of thinking and correction is 100% psychology and human. कई प्राचीनों का जो सुधारने का तरीका है वो 100% केवल मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित है और पूरी तरीके से मानवीय चीजों पर वो निर्भर है। It's not divine because they haven't studied the Bible. वो ईश्वरीय नहीं है क्योंकि उन्होंने बाइबल का अध्ययन नहीं किया। And no wonder
You have problems in your churches. और इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपके कलीसियाओं में आपको समस्याएं होती हैं, Because you think you can improve on God's way क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर के तरीके से भी बेहतर आप कोई तरीका खोज सकते हो, and do it the way the psychologists say. और फिर जैसे मनोवैज्ञानिक लोग आपको बताते हैं बिल्कुल वैसे ही आप करना चाहते हो। Don't hurt anybody. किसी को चोट ना पहुंचाओ, Just call him aside केवल उसको अकेले में ले जाओ and say it nicely. और बड़े अच्छे से उसे कहो। Show that to me in the Bible. बाइबल में मुझे ये सब दिखाइए। No, he says, tell all the churches. of the नहीं, प्रभु कहता है सब कलीसियाओं को बताओ। condition of Ephesus and the elder there and the elder there, tell everybody. इफिसुस की कलीसिया की अवस्था, उस प्राचीन की अवस्था, उस प्राचीन की अवस्था सबको बता दो। But Lord, that's humiliating. पर प्रभु ये तो कितना अपमानजनक है। It'll test whether they humble themselves or not. ये इस बात को परखेगा कि वे अपने आप को नम्र करते हैं या नहीं। God says, my ways are not your ways. परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। And then can you imagine the elder brother sitting there in the church and John's messenger has come? और फिर क्या आप कल्पना कर सकते हो कि वहाँ प्राचीन भाई बैठा है और यूहन्ना उस दूत को भेजता है उस चिट्ठी को लेकर। Gets up in the church and says, fellas, I want to tell you what God, the Lord has sent a message through John about your elder sitting here. और फिर वो व्यक्ति वहाँ उठ खड़ा होता है और कहता है कि भाइयों, मैं आपको एक संदेश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो प्रेरित यूहन्ना ने भेजा है आपके प्राचीन के विषय में जो यहाँ बैठा है। This is what the Lord says. You have left your first love, and if you don't repent, I'll take away the candlestick. And goes to the church in Laodicea and says, I want to tell you what the Lord says about your elder sitting here. और वो कहता है कि तू अपने पहले प्रेम को खो चुका है और अगर तू मन नहीं फिराता तो मैं उस दीवट को तेरे बीच में से निकालने वाला हूँ, उस स्थान से निकाल दूंगा। और फिर वो जो दूत है वो लौदीकिया की कलीसिया में जाता है और कहता है कि तुम्हारे प्राचीन के विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। You're wretched, miserable, poor, blind and naked. And can you imagine about 10-15 people sitting there in Laodicea who had some grudge against this elder who say, that's right, we always felt our elder was like this. और फिर वो कहता है कि तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। और सोचकर देखिए 10-15 लोग वहाँ बैठे जो पहले से ही उस लौदीकिया के प्राचीन को पसंद नहीं करते थे, वो कहते होंगे मन में, हाँ जरूर, हमें पहले से ही लगता था कि हमारा प्राचीन ऐसा है। Yeah, they're all in every church there's somebody who's got a grudge against the elder. हाँ, हर कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जिनको प्राचीन से कोई समस्या है, को प्राचीन के विषय में कोई मन में बैर भाव है। God's ways. He says you got to be humbled and broken and crushed. परमेश्वर के मार्ग ऐसे है कि वो कहता है तुम्हें नम्र होना है, टूटना है, कुचले जाना है। And then rivers of living water will flow from you if you don't get offended. और फिर जीवन जल की नदियां तुमसे बह निकलेंगी अगर तुम बुरा नहीं मानोगे, नाराज नहीं हो जाओगे तो। Don't bring the principles of psychology into the Christian church. There's मनोविज्ञान के सिद्धांत जो है मसीही कलीसिया में मत लाइए। too much of it in the Christian television and Christian circles nowadays and even in our midst. और मसीही टेलीविजन पर और मसीही जगत में ये बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है और हमारे बीच में भी। I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। Jesus was public in his praise, very often public in his correction. यीशु मसीह अपनी सराहना करने में या तारीफ करने में सार्वजनिक तौर पर लोगों की तारीफ करता था और कई बार वो सुधार भी सार्वजनिक तौर पर दिया करता था। Matthew chapter 16, Jesus said मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय यीशु ने कहा to Peter पतरस से in verse 17, publicly, और 17 वचन में उसने सबके सामने ये पतरस से कहा, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. हे शमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। And then we read that Jesus said in verse 21, और फिर हम पढ़ते हैं कि 21 वचन में यीशु ने कहा, I'm going to Jerusalem and I'm going to be killed. अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और वहां मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। Then I'm going to be raised up on the third day. And Peter, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। he's the person who's been influenced by psychology. अब पतरस यहाँ वो व्यक्ति है जो मनोविज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है।
he takes Jesus aside. I don't want to rebuke Jesus publicly, you know. वो यीशु को अलग से ले जाता है। वो कहता है कि सबके सामने मैं यीशु को सुधारना नहीं चाहता, उसे नहीं झिड़कना चाहता। But it says he took him aside and said, Lord, और 22 वचन कहता है कि वो पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। this is not going to happen to you. हे प्रभु, परमेश्वर ऐसा ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। But Jesus doesn't take Peter aside. He turns around and says, what do you mean, Peter? Get behind me, Satan. पर यीशु मसीह पतरस को अलग नहीं ले जाता। वो पीछे मुड़कर पतरस से कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। He rebukes him publicly. वो सबके सामने उसे सुधारता है। Calls him Satan. वो उसे शैतान कहता है। Boy, as many as I love, I rebuke. मैं जितनों से प्रेम करता हूं उन्हें उल्हाना भी देता हूं। Because Peter, you are setting your mind not on God's interest but man's interest. क्योंकि पतरस, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। And you can't build a church like that. I know I told you just now you're blessed. और इस प्रकार से तू कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूं कि अभी-अभी मैंने कहा कि तू धन्य है, But you're not acting that way right now. पर इस समय तू वैसा व्यवहार नहीं कर रहा। And then he said to his disciples, that doesn't apply only to Peter. If any of you want to come after me. और फिर यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि ये बात केवल पतरस के लिए ही लागू नहीं होती, 24, you must also deny yourself, hate your life and follow me. बल्कि 24 वचन में प्रभु सारे चेलों से कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। How did Peter respond to that correction? जब पतरस को सुधारा गया तो उसने उस सुधार के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? You know, there are certain things mentioned in one gospel and certain things mentioned in the other gospels. If you put all the gospels together, and if we could make a gospel, one gospel where in sequential order everything comes. और कुछ बातें एक सुसमाचार में लिखी गई है, कुछ बातें दूसरे सुसमाचार में लिखी गई है। अगर हम एक ही सुसमाचार में सारे बातों को डालकर उसको क्रम के अनुसार अगर हम लगाते तो You know what is the next thing that would come after this? क्या आप जानते हो इसके बाद अगला वचन क्या होता, अगली चीज क्या In होती? sequential order, John chapter 6, क्रम के अनुसार इसके बाद क्या आता? यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, where in John chapter 6 we read that Jesus said to this number of people, you got to eat my flesh and drink my blood. Otherwise you don't have any life in you. John 6:53. और यूहन्ना 6:53 में यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर मेरा जीवन नहीं होगा। Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you got no life in you. जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। You got to eat my flesh and drink my blood to have eternal life. तुम्हें मेरा मांस खाना और मेरा लहू पीना है अनंत जीवन पाने के लिए। Again, he repeats it. He who eats my flesh, verse 56, drinks my blood, I in him, and so on. If you eat me, you live because of me. और 56 वचन में फिर एक बार वो दोहराता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। And when some of his disciples heard this, verse 60, they said, this is a difficult statement. What are you talking about? और 60 वचन में जब उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है, ये क्या बात कर रहा है? I mean, Moses said we shouldn't even drink blood, but this guy is worse. He's a cannibal. मूसा तो कहता है कि हमें लहू भी नहीं पीना चाहिए, ये तो एक नरभक्षी है। Telling us to eat his flesh. ये हमें अपने आप का मांस खाने को कहता है। And Jesus said, does this cause you to stumble? और यीशु ने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? The words that I have spoken to you, verse 63, are spirit and life. 63 वचन कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। And it says here, as a result of this, verse 66, many, not one or two, many of his disciples withdrew and left him. और 66 वचन कहता है, इस पर मतलब इस घटना के बाद उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। It's not the crowd leaving. People who were his disciples got offended with what he taught and they left. ये नहीं कि उससे भीड़ उसे छोड़कर चली गई, ऐसे लोग जो उसके चेले उसके शिष्य थे वे बुरा मान गए यीशु जो सिखा रहा था उस शिक्षा की वजह से, और वे बुरा मानकर नाराज होकर छोड़कर चले गए। And Jesus said, hey,
He didn't say, hey, wait, let me explain this to you. No, go. और यीशु ने ये नहीं कहा अच्छा अच्छा रुको मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा था। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने जाने दिया। And he turned around to the 12. Only 12 were left. और जब वो पीछे मुड़कर देखा यीशु ने तो केवल 12 ही बचे थे, केवल 12 शिष्य बचे थे। What did he say to them? He said, oh, I hope you won't leave me. और फिर यीशु ने उन 12 से क्या कहा? क्या उसने ये कहा कि मैं आशा करता हूं तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? No, नहीं। there was a dignity about Jesus. यीशु मसीह के बारे में एक उसका स्वाभिमान था। You want to go too? क्या तुम भी जाना चाहते हो? Go. जाओ। And Peter replies, this person who was called Satan a little while ago. और पतरस जवाब देकर कहता है, ये वो है पतरस है जिसे कुछ ही समय पहले यीशु ने शैतान कहा था। Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। What are the words of eternal life? अनंत जीवन की बातें क्या है? Get behind me, Satan. मेरे पीछे हो जा शैतान। You are interested only in the things of man and not the things of God. तू केवल मनुष्य की बातों पर अपना मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं। Lord, these are the words of eternal life. प्रभु, अनंत जीवन के वचन, अनंत जीवन के शब्द यही है। Where shall I go? Who will love me so much to correct me like this? Only you. मैं कहाँ जाऊँ प्रभु? मैं तुझे छोड़ कहाँ जाऊँ? तेरे अलावा कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करके ऐसे शब्द, सुधार के शब्द मुझसे कहेगा? केवल तू ही है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। That's what made Peter the apostle he became on the day of Pentecost. इसी ने पतरस को वो प्रेरित बनाया जो वो पेंटिकॉस्ट के दिन बन गया। He took correction. उसने सुधार को प्राप्त किया। The strongest correction that Jesus didn't even call the elder in Laodicea a devil. सबसे बलवंत, सबसे ज्यादा अगर प्रभु ने किसी को सुधारा हो तो यहाँ तक कि लौदीकिया के कलीसिया के प्राचीन को भी यीशु ने शैतान नहीं कहा था। The strongest correction that Jesus ever gave to a human being. सबसे ज्यादा बलवंत सुधार अगर किसी मनुष्य को यीशु मसीह ने कभी दिया होगा तो He called the Pharisees vipers and snakes. उसने फरीसियों को सांप कहा। He called the elder in Laodicea wretched, miserable, poor, blind, naked. लौदीकिया के कलीसिया के प्राचीन को उसने तुच्छ, अभागा, नंगा और अंधा कहा। But he called Peter Satan. पर उसने पतरस को शैतान कहा। And Peter responds saying, Lord, those are the words of eternal life. और पतरस प्रतिक्रिया देता है ये कहते हुए कि प्रभु, अनंत जीवन के वचन यही है। Peter may have made many mistakes. पतरस ने कई गलतियां की But होंगी, I tell you, पर मैं आपको बताता he हूँ didn't get offended. वो बुरा नहीं मानता था जब वो प्रभु से सुधारता था। Corrected. And those things are written in scripture to show why Peter became the man he became. और ये सारी चीजें बाइबल में इसलिए लिखी गई है हमें ये दिखाने के लिए कि क्यों पतरस वो मनुष्य बन गया जो वो अंत में बना। Because with the strongest rebuke that probably any human being has ever got from Jesus, he passed the test. क्योंकि सबसे बलवंत, सबसे कठोर ऐसे सुधार को जो किसी मनुष्य ने कभी यीशु से प्राप्त किया होगा, उसे प्राप्त करके वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। Not only passed the test, he didn't just smile and say, okay, I accept it. He said, Lord, these are the words of eternal life. केवल उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, मतलब उसने केवल मुस्कुराकर ये नहीं कहा कि ठीक है प्रभु तूने मुझे सुधारा। वो कहता है प्रभु यही अनंत जीवन के वचन है। Where can I go मैं कहाँ जाऊँ to get words like this that will save me? ऐसे वचन प्राप्त करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ जिससे मेरा उद्धार हो सके? Only from you. Others are flatterers. केवल तुझसे ही मैं प्राप्त कर सकता हूँ। बाकी के लोग केवल बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाले हैं। Others just butter me. बाकी लोग केवल मेरी तारीफ करते हैं। They won't tell me the truth. वो मुझे कभी सत्य नहीं They बताएंगे। don't care for my soul. उन्हें मेरे प्राण की चिंता नहीं Like है। you. You saw that I was seeking my own interest and you told me to my face that I was seeking my own interest. Thank you, Lord. जब तूने देखा प्रभु कि मैं अपने आप के ही मन पर अपने बातों पर मन लगा रहा था, अपने स्वार्थ को खोज रहा था, तूने इसे देखकर तूने तुरंत मुझे सुधारा प्रभु कि मैं अपने बातों पर, अपने स्वार्थ पर मन लगा रहा हूं। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु। I will thank you for all eternity. अनंत काल के लिए मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। Because it saved me from destroying myself. क्योंकि उसने अपने आप का नाश करने से मुझे बचाया है। Yeah, Peter, you are ready to be the leader of the apostles. हाँ पतरस, अब तू तैयार है सारे
प्रेरितों का मुखिया बनने के लिए, I उनका अगुवा बनने के know लिए। even if you fail in a moment of weakness, you denied the Lord, but never mind. मैं जानता हूं कि तू असफल भी हो जाए, अगर निर्बलता के एक क्षण में तूने प्रभु का इनकार कर दिया, तब भी Your attitude to correction I have seen. सुधार के प्रति तेरा रवैया मैंने देख लिया है। And even if there are serious failures in your life, like denying the Lord, I can help you get over them. और बहुत गंभीर असफलताएं क्यों ना हो तेरे जीवन में, जैसे तूने खुद प्रभु का इनकार कर दिया, मैं तेरी सहायता करूंगा उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए। Because you recognize that correction is the words of eternal life. क्योंकि तू इस बात को पहचानता है कि सुधार ही अनंत जीवन के शब्द है। Now I want to show you another example. मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं। In John's Gospel, chapter 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, John's Gospel, chapter 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, we read about the time and after Lazarus was raised from the dead. It says Mary, verse 3, took a pound of very costly perfume and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12:3 में, जब लाजर को जिला दिया गया था उसके बाद तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। And it was a very, very expensive perfume. और वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य, बहुत महंगा ऐसा इत्र था। And Judas Iscariot, who was the businessman among his disciples, he immediately evaluated that perfume. और यहूदा इस्करियोती जो व्यापारी था सारे शिष्यों के बीच, तुरंत उसने उसका जो मोल है उसे जांच कर ये कहा, And he said, hey, this perfume costs 300 denarii. तुरंत उसने कहा 5वें वचन में, ये इत्र 300 दिनार का है। Now 1 denarii was the wage of a working man for 1 day. अब 1 दिनार जो होता था वो एक काम करने वाले की 1 दिन की मजूरी होती थी। You know the parable of the laborers, how the master in Matthew 20 agreed with the laborers for 1 denarii per day. What is the wage of a working man today? Say 100 rupees or whatever it is per day. और जैसे मत्ती 20 में जब यीशु मसीह ने उन काम करने वालों के दृष्टांत को बताया, मजदूरों के दृष्टांत को बताया, तो उसने कहा था कि वो 1 दिन के काम के लिए उनको 1 दिनार की तनख्वाह दी जाने वाली थी। This is 300 days, means if you exclude the holidays, it's 1 year's wages. और इसलिए अगर आप 300 दिनार पकड़ो तो 1 साल की सारी छुट्टियों को अगर आप निकाल दो तो लगभग 1 साल की तनख्वाह होती थी 300 दिनार। Of a working man. एक काम करने वाले के साल की तनख्वाह, 1 year's wages of a working man. एक काम करने वाले के एक पूरे वर्ष की, एक पूरे साल की तनख्वाह। Mary took that. It's probably a major part of her life savings. और मरियम ने वो इत्र लिया और शायद उसके जीवन के जितनी उसने जीवन भर कमाई की होगी उसमें से एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उसने वो खरीदा। Went and bought this expensive perfume. और ये महंगा इत्र लिया And poured it at Jesus' feet. And Judas Iscariot says, what a crazy waste. और यीशु मसीह के पांव पर उसे उंडेल दिया। और यहूदा इस्करियोती कहता है, क्या ही मूर्खता भर उसने इस पैसे को व्यर्थ गवा दिया है। We could have used this 300 denarii to give to the poor people. हम इन 300 दिनार का इस्तेमाल कर सकते थे गरीबों को बांटने में, कंगालों को देने के लिए। This he said, verse 6, not because he cared for the poor, 6वां वचन, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, but because he was a thief. परंतु इसलिए कि वो चोर था। And he kept the money box and he used to pilfer from it, and Jesus knew it. और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था, और ये बात यीशु जानता था। And Jesus said, leave her alone, Judas. और यीशु ने कहा, उसे रहने दे यहूदा। He didn't say, get behind me, Satan. It's a very gentle correction. उसने ये नहीं कहा कि शैतान मेरे पीछे हो जा, बहुत ही एक कोमल तरीके का सुधार था। Judas, leave her alone. यहूदा, उसे अकेले छोड़ दे। Verse 7. 7वां वचन, She has done it for the day of my burial. उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दे। A lot of people will come to anoint me on the Sabbath, on the Sunday morning, to anoint me, and they'll discover they never get the opportunity. But this woman wisely
did it before that, so she's the only woman who will get a chance to anoint my body. क्योंकि कई लोग सब्त के दिन जब मैं जी उठूंगा उस दिन आएंगे मेरे शरीर को इत्र लगाने के लिए, पर उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। ये इकलौती स्त्री है जो बड़े बुद्धिमानी से मेरे मृत्यु के पहले कर रही है, इसलिए ये अकेली है जो मेरे शरीर को अभिषेक कर रही है इस इत्र से। Anoint the body of Jesus when you have the opportunity. जब आपको मौका मिले तभी यीशु के शरीर को अभिषेक करना। If you postpone it, you won't get a chance at all. अगर आप उसमें देरी करते रहोगे, विलंब करते रहोगे, तो शायद आपको वो मौका फिर कभी ना मिलेगा। The women who postponed it went to the tomb on the Sunday morning and they couldn't get a chance. जिन स्त्रियों ने विलंब किया उन्हें, वो गए तो सही उस सब्त के दिन, रविवार के दिन सुबह, पर उन्हें मौका नहीं मिला। He did it before. पर मरियम ने पहले ही कर रखा था। When you get a chance to serve the Lord, serve Him. जब आपको प्रभु की सेवकाई करने का मौका मिले, सेवकाई कीजिए। You may not get the chance later on. शायद आगे जाकर आपको वो मौका नहीं मिलेगा, You may not get it next week. आपको अगले हफ्ते नहीं मिलेगा। She has done it for my burial, and the poor, Judas, you always have the poor with you, but you won't always have me. उसने मेरे गाड़े जाने के लिए ये किया है, और कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। That's all. बस इतना ही। Was that such a big rebuke? क्या ये इतनी बड़ी सुधार था? क्या बहुत बड़ा सुधार था क्या? But now see the parallel passage. पर इसी अध्याय को एक और सुसमाचार, इसी घटना को एक और सुसमाचार में हम देखेंगे। In Matthew 26. मत्ती 26 अध्याय में। You know, when you put the Gospels together, you see the same thing there. जब आप सुसमाचारों को एक साथ देखते हो तो वही घटना आप एक और सुसमाचार में लिखा देखते हो। Matthew 26. मत्ती उसका 26 अध्याय। This woman in Bethany, and Jesus was in Bethany, verse 6. छठा वचन, यीशु बेतनिया में था। The woman came with a vial of costly perfume, verse 7, and poured it और वो 7वां वचन कहता है, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य इत्र लेकर उसके on his पास है, head, उसके सिर पर उंडेला, probably on his head and his feet as well. और उसके पैरों पर भी शायद। And they said, why is this waste? और फिर उन्होंने कहा कि ये क्यों, इसका सत्यानाश क्यों किया? For this perfume could have been sold for a very high price. क्योंकि इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। And the money given to the poor, that was actually Judas who said it. और वास्तव में यहूदा ने ये बात कही थी। And Jesus said, why do you bother this woman? She's done a good deed. और 10वें वचन में ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। You always have the poor with you. It's the same passage, isn't it? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते, वही घटना यहाँ लिखी है। John 12. जो यूहन्ना 12 में थी वही बात यहाँ है। But you don't always have me. परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। Because she poured this perfume on my body to prepare me for my burial. उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। And I tell you, wherever this is, gospel is preached, this thing that this woman has done will be preached everywhere. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। Then, listen to this. तब इसे ध्यान से सुनिए। As soon as Judas got this gentle correction, जैसे ही यहूदा इस्करियोती ने इस बड़े कोमल से सुधार को प्राप्त किया, then तब he got so worked up. वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया। He says, I've had enough of this fellow. उसने कहा कि मैं तंग आ गया हूँ इस व्यक्ति से। He went rushed to the chief priest, verse 14, and said, tell me, how much you'll give me? 14 वचन में वो प्रधान याजकों के पास जाकर उसने कहा कि तुम मुझे इसको पकड़वाने के कितने दोगे? I'll betray him. I'm sick and tired of this fellow मैं उसे पकड़वा दूंगा क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ इस व्यक्ति से। correcting me in front of everybody like this. सबके सामने इस प्रकार से मुझे वो सुधारता है। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा था? Did he call him Satan? क्या यीशु ने उसे शैतान कहा था? A gentle correction. एक बहुत ही कोमल सुधार। He couldn't take it. वो उसे नहीं अपना पाया, नहीं ले पाया। He got so angry वो इतना गुस्सा हो गया that he went and betrayed Jesus कि उसने जाकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। for 30 pieces of silver. उसने विश्वासघात किया 30 चांदी के सिक्कों के लिए। He didn't want the money. वो पैसा नहीं चाहता था, Because later on we read he went back and threw it back there. क्योंकि आगे जाकर हम पढ़ते कि उसने जाकर वो पैसा वहीं फेंक दिया। He wanted revenge वो बदला चाहता था on this person who dared to correct him इस व्यक्ति पर जिसने हिम्मत की थी उसे डांटने की, उसे सुधारने की in public. सबके सामने। Do you get the message? क्या आपको संदेश मिलता है? Judas also failed. यहूदा भी असफल हुआ, Peter also failed. पतरस भी असफल हुआ। Why is it Peter became the leader of the apostles? ऐसा क्यों कि पतरस सारे प्रेरितों का अगुवा बन गया?
And why is it that Jesus said about Judas, it is better if he was never born? और क्यों प्रभु ने यीशु मसीह ने यहूदा के बारे में कहा कि बेहतर होता कि इसका जन्म ना होता? Imagine Jesus saying about somebody, it's better if he was never born. सोच कर देखिए, यीशु मसीह किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि बेहतर होता अगर इसका जन्म ना होता तो। If you cannot receive correction, अगर आप सुधार को प्राप्त नहीं कर सकते, it is better if you were never born. बेहतर होता अगर आपका जन्म ही नहीं होता। I'll tell you that. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, if you can see correction as the words of eternal life, अगर आप देख सकते हो, अगर आप सुधार को अनंत जीवन के शब्दों के समान देख सकते हो तो it will lead you to a greater anointing वो आपको एक बड़े अभिषेक की ओर और भी बड़े अभिषेक की ओर ले जाएगा in the days to come. आने वाले दिनों में। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God will correct us. परमेश्वर हमें सुधारेगा, He will discipline us वो हमें अनुशासित करेगा because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। Why could He correct Peter so strongly? क्यों पतरस को इतने मजबूती से, इतने बलवंत तरीके से वो सुधार पाया? Because He knew that Peter would not get offended. क्योंकि वो जानता था कि पतरस बुरा नहीं मानेगा, नाराज नहीं होगा। Why did He correct Judas so gently? यहूदा इस्करियोती को इतने कोमलता से उसने क्यों सुधारा? Because He knew a little bit is enough क्योंकि वो जानता था इसके लिए थोड़ा सा पर्याप्त है, to cause him offense. ये थोड़ा सा भी लेकर ये नाराज हो जाएगा। I want to ask you, sisters, मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, when your husband says some small thing, trivial thing, जब आपका पति आपसे कोई छोटी सी बात, बड़ी छोटी सी मामूली सी बात कहता है to you, आपसे, do you get offended? क्या आप बुरा मान जाते हो? Such a small word. इतना छोटा सा शब्द था। What about you husbands? आप पतियों के बारे में क्या? If your wife says something very small, अगर आपकी पत्नी कोई बड़ी छोटी बात आपसे कहे, do you get offended? क्या आप बुरा मान जाते हो? Or are you made of the tough stuff या आप बलवंत तरीके से बनाए गए हो that Peter was made of, जिससे पतरस बनाया गया था, that you can take correction कि आप सुधार को प्राप्त कर सको and say, yes, darling, you're right. और आप कह सको कि हाँ मेरे प्रिय, तुम सही हो। I think I needed that word from you. मुझे लगता है कि तुमसे इस सुधार के शब्द की मुझे जरूरत थी, आवश्यकता थी। I was wrong. मैं गलत था। Thank you for being my helper. मुझे धन्यवाद मेरा सहायक होने के लिए। God appointed you to be my helper. Thank you for being my helper. प्रभु ने तुम्हें नियुक्त किया है मेरा सहायक होने के लिए, धन्यवाद मेरा सहायक बनने के लिए। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God gives us many helpers. परमेश्वर हमें कई सहायक देता है। Have you noticed that the same word that God used for Eve in Genesis chapter 2, क्या आपने कभी देखा है कि जिस शब्द का इस्तेमाल प्रभु परमेश्वर ने हवा के लिए किया उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, I will make a helper for Adam, मैं आदम के लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा, is the same word that Jesus used for the Holy Spirit ये वही शब्द है जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया। in John 14. यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, I will pray the Father and He will give you another helper. मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। Do you appreciate the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा की सराहना करते हो? क्या उसको मूल्य जानते हो? When He corrects you, जब वो आपको it's a सुधारता है, help. He's a helper. वो ये एक सहायता है, वो एक सहायक है। Do you appreciate your wife whom God has given you to help you? क्या आप अपने पत्नी को मूल्यवान समझते हो जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है आपकी सहायता करने के लिए? Do you appreciate your husband क्या आप अपने पति को उतना सराहते हो? क्या उसकी उतना मूल्य समझते हो? क्या whom God has given you to help you? जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है आपकी सहायता करने के लिए? What about you children? Do you appreciate your father and mother? आप जो बच्चे हो, क्या आप अपने माता पिता को सराहते हो, पर्याप्त मात्रा में उनका मूल्य करते हो? Whom God has given you to help you जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिया है आपकी सहायता करने के लिए, to become better human beings, कि आप बेहतर मनुष्य बन जाओ, not to be like the godless young people of today, कि आज के ईश्वरीयहीन जो बच्चे हैं वैसे आप न बनो, who are heading onwards to hell. जो नरक के रास्ते पर बड़े तेजी से जाते हैं।
when your dad and mom tell you to give up that rock music, जब आपके माता पिता उस रॉक म्यूजिक को छोड़ देने के लिए आपको कहते हैं, are you willing to listen? क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हो? When they tell you to come home at a certain time, जब आपसे कहते हैं कि एक विशेष समय पर घर लौट आओ, girls especially, विशेषकर are you willing to listen? जो लड़कियां हैं, क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? When your parents tell you to dress a little more modestly, जब आपके माता पिता कहते हैं कि थोड़ा और सभ्यता से आप कपड़ों को पहनिए, not to wear those tight fitting clothes like other worldly girls do, दूसरे जो संसारिक लड़कियां पहनते हैं वैसे बहुत टाइट, अपने ज्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़ों को ना पहने, are you willing to listen? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? Do you believe that they've got your good at heart? क्या आप विश्वास करते हो कि आपकी भलाई है उनके हृदय में? Do you believe that they want to save you from the calamity that's facing young people today? क्या आप विश्वास करते हो कि वो आपको उस विनाश से बचाना चाहते हैं जो आज सारे जवानों के सामने जो विनाश खड़ा है? When they give you advice concerning whom you should marry, जब वो आपको सलाह देते हैं कि आपने किससे विवाह करना चाहिए, are you willing to listen? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? Or are you stubborn? या आप बड़े हठीले हो? You know, I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. If you are stubborn, one day, it may take a few years, you will reap what you have sown. अगर आप हठीले हो तो इसमें शायद समय लगेगा, पर एक दिन जो आपने बोया है आप वही काटोगे. Yeah, that's true. हाँ, ये सच है. You may reap one day in your children when you get married. एक दिन आपके बच्चों में जब आपका विवाह हो जाएगा, what you are sowing with your father and mother today. आज जो अपने माता पिता के साथ आप बो रहे हो उसी चीज को आप काटोगे. It's good for us to humble ourselves. ये अच्छा है कि हम अपने आप को नम्र कर लें. Even if you don't agree with something, अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हो तब भी be gracious बड़े अनुग्रहकारी होकर to your parents. अपने माता पिता के प्रति Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए. Particularly if your parents are God-fearing and in विशेषकर अगर आपके माता पिता परमेश्वर का भय मानने वाले हैं the church. और कलीसिया में है तो Certainly you got to listen to what they have to say. Even if you निश्चित तौर पर आपको सुन लेना चाहिए वो जो कहते हैं, disagree, be very gracious. और अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो बड़े अनुग्रह से उसे कहे. Don't become a headache at home. घर पर एक सिर दर्द ना बन जाए. They correct you for your good. वो आपको आपके भलाई के लिए सुधारते हैं. One day when you leave home and you set up your own home, do what you like. But एक दिन जब आप घर छोड़ के अपना खुद का घर बनाओगे तब आप जो चाहे वो करो. as long as you're at home, listen to your dad and mom. पर जब तक आप घर पर हो अपने माता पिता की बात मानो. You will live long. आप लंबा समय तक जियोगे. It'll go well with you. आपके साथ भला होगा. Listen to your boss at work. काम पर अपने बॉस की मानो. Listen to the elders, प्राचीनों की मानो. at least the ones you respect. कम से कम उन प्राचीनों को जिनका आप आदर करते हो. They seek your good. वे आपकी भलाई चाहते हैं. There are great plans that God had for Peter, परमेश्वर के पास ऐसे महान योजनाएं थे पतरस के लिए, but they could be fulfilled only if he was radically corrected. Otherwise, he would destroy himself. पर वो पूरे तभी हो सकते थे जब वो बड़े उग्र तौर पर उसे सुधारा जाता और वो उसे मान लेता तो. God could fulfill those plans. और परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा कर सका पतरस में. There were great plans that God had for Judas Iscariot. परमेश्वर की महान योजनाएं थी यहूदा इस्करियोती के लिए. And I think part of that plan was to write the epistles. और मुझे लगता है कि परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा ये रहा होगा कि वो बाइबल को लिखे, पत्रियों को लिखे. But Judas Iscariot messed up that whole plan of God. पर यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर की जो उसके जीवन के लिए योजना थी उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया. Because he could not receive correction. क्योंकि वो सुधार प्राप्त नहीं कर सका. And so God said, you missed it, Judas. और परमेश्वर ने कहा तुम इससे चूक गए हो यहूदा. I have to find somebody else to write the epistles, and he picked up Paul. मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा चिट्ठियों को लिखने के लिए, और उसने पौलुस को खोजा.
Paul got the privilege that Judas would have got. पौलुस को वो सौभाग्य मिला जो शायद यहूदा को मिलता था. Learn to receive correction with humility, सुधार को बड़े नम्रता से प्राप्त करना सीखे, with brokenness. टूटेपन से प्राप्त करना. Say to God, Lord, these are the words of eternal life. और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु अनंत जीवन के शब्द यही है. You know how strongly Paul corrected some people in Corinth? क्या आप जानते हो कि पौलुस ने कुरिन्थ में कुछ लोगों को कितने मजबूती से, कितने बलवंत तरीके से डांटा या सुधारा? Let me read that if you're not familiar with it. 1 Corinthians 5. मैं उसे पढ़ना चाहता हूं अगर आप नहीं जानते तो. पहला कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय. Somebody who sinned in Corinth, Paul says, ऐसा कोई जिसने कुरिन्थ में पाप किया था, उससे पौलुस कहता है 1 Corinthians 5:5. पहला कुरिन्थियों 5:5. I have decided. Paul was not an elder in Corinth. मैंने ये तय किया है. पौलुस कुरिन्थ में एक प्राचीन नहीं था. There were other elders in Corinth. वहां दूसरे प्राचीन थे कुरिन्थ में. But Paul was an apostle पर पौलुस एक प्रेरित था who planted that church in Corinth. जिसने उस कुरिन्थ के कलीसिया की स्थापना की थी. And so he was over those elders. और इसलिए वो उन प्राचीनों के भी ऊपर था. And he says, I have decided. और फिर वो कहता है मैं ये तय कर चुका हूं. I don't need to consult you elders on that because you guys are not strict enough. मैं इस विषय में मुझे तुम प्राचीनों की सलाह लेने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम पर्याप्त मात्रा में सख्त नहीं हो. I have decided मैंने तय किया to है deliver that man to Satan. कि उस व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप दिया जाए. Oh, this sounds like Jesus. ये तो यीशु मसीह की तरह सुनाई दे रहा है. I have decided to deliver that person to Satan मैंने तय किया है कि उस व्यक्ति को शैतान को सौंप दिया जाए so that he will get sick in his body. ताकि वो बीमार हो जाए उसके शरीर में. And as his body decays, he'll wake up. और उसके शरीर के नाश होने के बाद वो जग जाएगा. And then he will repent. और फिर वो मन फिराएगा. And his soul will be saved. और उसकी आत्मा का उद्धार होगा. That was Paul's goal. ये पौलुस का लक्ष्य था. Why was he so strict in his correction? क्यों वो अपने सुधार में इतना सख्त था? So that in the final day he'll go to heaven. ताकि अंतिम दिन वो स्वर्ग जा सके. I don't want this fellow to go to hell. मैं नहीं चाहता ये व्यक्ति नरक में जाए. And the only way to save him is to get Satan to give him some sickness. और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि शैतान किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को एक बीमारी दे दे. You know, I've sometimes told parents who got rebellious children. कभी-कभी मैंने माता-पिताओं को कहा है जिनके बलवा करने वाले हठीले बच्चे हैं. I said, will you pray that God will break your children's legs in some car accident so that they wake up? Oh, Brother Zach, no, nothing's like that. और मैं कहता हूँ क्या आप कभी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आपके बच्चों के टांगे तोड़ दे किसी कार के एक्सीडेंट में, कार दुर्घटना में, ताकि वे जग जाए? और वे कहते हैं नहीं भाई जाक, ऐसे बिल्कुल नहीं. Okay, you let them go to hell with 2 strong legs? और फिर मैं कहता हूँ 2 मजबूत पांव लेके क्या आप उन्हें नरक जाने दोगे? I say, I'll pray like that. मैं कहता हूँ मैं वैसे प्रार्थना करता. If I see any of my children going astray, I'll say, Lord, don't kill them, give them a road accident, break their legs, something, help them to wake up. मैं अगर मेरे बच्चों को देखता कि वे भटक गए हैं, बिगड़ रहे हैं, कहीं ऐसे भटक रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करता कि प्रभु उन्हें मार मत देना, पर उन्हें कोई सड़क की दुर्घटना होने दो, उनके पैर टूटने दो, ताकि वे कुछ ना कुछ करो ताकि वे जग जाए. That's what Paul was praying. यही पौलुस प्रार्थना कर रहा था. A lot of parents do not love their children enough. कई माता पिता अपने बच्चों से पर्याप्त मात्रा में प्रेम नहीं करते. They are soft. वे बड़े नरम हो जाते हैं. Psychology. मनोविज्ञान. With all your psychology, you'll send your children to hell. आपके सारे मनोविज्ञान के साथ आप अपने बच्चों को नरक में ले जाओगे. The Bible says, don't spare him for his crying, you'll save his soul from hell. और बाइबल हमें बताती है कि उसके गलती के लिए उसे ना बचाना, तुम उसके प्राण को नरक से बचा लोगे. That's how Paul was. पौलुस ऐसा I've था. delivered him over to Satan. He must get sick in his body. मैंने शरीर के विनाश के लिए शैतान को उसे सौंप दिया है ताकि मतलब उसके शरीर में उसे कोई बीमारी हो जाए. And as he's sinking, he'll wake up. और जब वो उस बीमारी में डूब रहा है वो जग जाएगा. And his soul will be saved in the final day. और उसका प्राण उस अंतिम दिन में बच जाएगा. And do you know that happened? और क्या आप जानते हो ऐसा ही हुआ. Put him out, he says. और पौलुस ने कहा उसे बाहर निकालो. Put him out.
उसे बाहर निकालो। Here it says, put that man, last part of verse 13, out of the church. 13 वचन के अंतिम भाग में वो कहता है अपने बीच में से, अर्थात कलीसिया के बीच में से उसे निकाल दो, उस व्यक्ति को। That wicked man. वो दुष्ट व्यक्ति, He calls a believer a wicked man. उस विश्वासी को, एक विश्वासी को वो कुकर्मी या दुष्ट व्यक्ति कहता है। How would you feel if an apostle said, put that wicked sister, that wicked brother out of the church? आप सोचिए आपको कैसे महसूस होगा अगर कोई प्रेरित इस बात को कहे कि उस दुष्ट बहन को, उस दुष्ट भाई को कलीसिया से बाहर निकालो। You wouldn't think he was so Christ-like, right? आप ये नहीं सोचोगे ना कि वो मसीह जैसा है। He was more Christ-like than all these psychology following elders. ये सारे मनोविज्ञान को मानने वाले जो प्राचीन हैं उससे ज्यादा पौलुस मसीह जैसा था। Because you see the result in the second epistle to the Corinthians chapter 2, he says, क्यों? क्योंकि आप उसके परिणाम को देखते हो दूसरे कुरिन्थ के दूसरे अध्याय में। yeah, 2 Corinthians 2, he says, now that man, 2 Corinthians 2:6, he has been punished enough. दूसरा कुरिन्थ दूसरा अध्याय 6वां वचन, ऐसे जन के लिए जो दंड है वो पर्याप्त है, बहुत है। Now forgive him. अब उसे क्षमा Verse करो। 7, comfort him. 7वां वचन, उसे क्षमा करो, उसे शांति दो या सांत्वना दो। Corinthians 2:7. दूसरा कुरिन्थ 2:7, And reaffirm your love for him और उसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाओ and bring him back into the fellowship. और फिर एक बार उसे संगति में ले आओ। See his love for this man? क्या आप देखते हो इस व्यक्ति के लिए उसका प्रेम? The whole purpose of the correction was finally to bring him back उस सुधार का पूर्ण उद्देश्य ये था कि उसे वापस लाया जाए and to make him a glorious brother और उसे एक महिमामय भाई बनाया जाए in the church. कलीसिया में। That's the purpose of all correction. सारे सुधार का यही मकसद है। Let's learn to receive correction in a good spirit. आइए हम सुधार को प्राप्त करना सीखें एक अच्छी आत्मा में। And remember the words of Jesus, as many as I love, I rebuke. और यीशु मसीह के शब्दों को हम याद रखें कि मैं जितनों से प्रेम करता हूँ उन्हें सुधारता हूँ, उन्हें उलाहना देता हूँ I discipline. और उन्हें अनुशासित करता हूँ। Is it possible, dear brother, sister, that in past years there has been an imbalance in this area? क्या संभव है भाइयों और बहनों कि बीते वर्षों में इस क्षेत्र में हमारे जीवन में एक असंतुलन रहा है? We don't know how to receive correction properly. We received it, but not as the words of eternal life. जहां हम सुधार को सही तरीके से प्राप्त करना नहीं जानते। हमने सुधार को प्राप्त तो किया पर अनंत जीवन के शब्दों की तरह उसे प्राप्त नहीं किया। Is it possible that some of you elders don't love your flock enough? क्या यह संभव है कि आप में से कुछ प्राचीन पर्याप्त मात्रा में अपने भेड़ों से, अपने झुंड से प्रेम नहीं करते To correct them. उन्हें सुधारने के Don't लिए? correct people you're angry with. जिन लोगों से आप गुस्सा हो उन लोगों को सुधारे ना। Please, if you're angry, go and work out your own salvation. कृपया ऐसा ना करें। अगर आप गुस्सा हो तो जाकर अपने आप के उद्धार का काम पूरा करें। Never. I've always said, when you're angry, keep your mouth shut. कभी भी नहीं। मैंने हमेशा कहा है अगर आप गुस्सा हो तो अपने मुंह को बंद रखिए। Don't even speak in the meeting when you're angry. जब आप गुस्सा हो तो सभा में भी प्रचार न कीजिएगा। And if you're angry with a brother, you are not fit to correct him. और अगर आप किसी भाई से गुस्सा हो तो आप बिल्कुल भी योग्य नहीं हो उस भाई को सुधारने के लिए। If you're angry with a sister, you are not fit to correct her. अगर आप किसी बहन से गुस्सा हो तो आप योग्य नहीं हो उस बहन को सुधारने के लिए। You can only correct those you love. Jesus said, as many as I love, I discipline. आप केवल उन्हीं को सुधार सकते हो जिनसे आप प्रेम करते हो। यीशु ने कहा मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें उलाहना देता हूँ। Not as many as I'm angry with. ये नहीं कि जिनसे मैं गुस्सा हूँ उन्हें उलाहना देता हूँ। That's what happens to some elders. They're कई प्राचीनों के साथ यही होता है। angry with somebody, say, get out of the church. वे किसी से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कलीसिया से निकल जाओ। That's the devil. वो You're शैतान an है। accuser. वो शैतान है, दोष लगाने वाले हो आप। You're not following the spirit of Christ. आप मसीह की आत्मा का अनुसरण नहीं कर रहे। But if you have prayed for that person पर अगर उस भाई के लिए आपने, उस व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना की है and you've thought about it, और उसके विषय में विचार किया है, think about it, thought about it for weeks, उसके विषय में बार बार कई हफ्तों तक आपने विचार किया है, and then with prayer you correct that person, that could be in the spirit of Christ. फिर प्रार्थना के साथ अगर उस व्यक्ति के लिए आपने सुधारा है, उस व्यक्ति को आप सुधारते हो, फिर वो आत्मा, मसीह की आत्मा में आप उसे सुधार रहे हो And you can save many souls from eternal damnation. और अनंत विनाश से आप कई प्राणों को बचा सकते हो। If you love people enough to correct them,
अगर आप लोगों से पर्याप्त प्रेम करते हो उन्हें सुधारने के लिए, and if you love people more than you love your own honor for being known as a gentle, nice brother, और अगर आप लोगों से अपने आप को एक बहुत ही अच्छा, मुलायम, कोमल सा, अच्छे से बात करने वाले भाई, इस आदर से भी ज्यादा लोगों से प्रेम करते हो तो who will never hurt anybody, एक ऐसा भाई जो कभी लोगों को चोट नहीं who पहुंचाएगा, will never say anything rude to anyone. जो कभी किसी से ऐसे कोई बात नहीं कहेगा, If you want to seek that, brother, be a politician. कोई रूड बात नहीं कहेगा। अगर आप ये आदर खोजना चाहते हो मेरे भाई, तो जाकर एक राजनेता बन जाइए। Don't become an elder in a church. किसी कलीसिया में प्राचीन न बनिए। Don't defile the church of Jesus Christ. You have chosen the wrong profession. यीशु मसीह के कलीसिया को भ्रष्ट ना करें, आपने गलत पेशा चुना है। You should go to the political field, आपको राजनीति में जाना चाहिए, not the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया में नहीं। In the church of Jesus Christ, there's no room for this type of flattery and, acting nice. If somebody needs correction, he needs correction. यीशु मसीह के कलीसिया में कोई जगह नहीं है ऐसे अच्छे अच्छे से बात करके किसी की तारीफ करना। अगर किसी को सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधार की आवश्यकता है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let's bow our heads before God. हम अपने सरों को झुकाएंगे परमेश्वर के सामने। Say, Lord, कहेंगे प्रभु help me in the area where I'm imbalanced. मेरी सहायता कर प्रभु, अगर मैं किसी क्षेत्र में असंतुलित हूं, Restore the balance. कि मैं उस संतुलन को वापस ले आऊं। Think of times in the past when you got offended अतीत में ऐसे समय के बारे में सोचिए जहां आप बुरा मान गए, with correction, जब आपको सुधारा गया, and your face became long for the next few days or the next few months. और अगले कुछ दिनों के लिए या अगले कुछ महीनों के लिए आपके मुंह पर एक उदासी छा गई। You followed Judas Iscariot for months, कई महीनों तक आप यहूदा इस्करियोती का अनुसरण कर रहे थे, but you're still in the church. पर अब आप अभी भी कलीसिया में हो। God is giving you one more opportunity परमेश्वर आपको एक और मौका दे रहा है to turn, repent, मुड़ने के लिए, मन फिराने के लिए, and be thankful so that your soul can be saved in the final day. और धन्यवादी होने के लिए, ताकि आपका प्राण उस अंतिम दिन में बच जाए। Heavenly Father, help us all. स्वर्गीय पिता, हम सब की सहायता कर, We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।